हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसकी जो यूनिट नंबर 6 है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वाली। ठीक है जी। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में क्या होता है, आप तभी इनको कर सकते हो जब आप क्वेश्चन जब सोल्व करते हो तो आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग आइडल हो। आइडल उस सिचुएशन में आपको सोचना है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे। आपको ये नहीं है कि मान लो वो स्टेटमेंट गलत है तो आपने उस स्टेटमेंट को सही मानते हुए सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट ये कह रही है, इसके हिसाब से क्या रिजल्ट होने चाहिए। और जो अजम्पशंस हैं वो आपकी उसके बेसिस पे होनी चाहिए। अब जैसे फिर इसमें आंसर किस तरह से निकालते हैं, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेसिस पे दो अजम्पशन है। यूजीसी नेट में इस तरह से आता है, दो अजम्पशंस में से कौन सी अजम्पशन स्टेटमेंट के बेस पे सही है। एक अजम्पशन सही है, दोनों दूसरी सही है, या दोनों सही है, या कोई सही नहीं है। तो इसकी बेसिस पे आपको आंसर लिखना होता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड एंटी रेप लॉज इन द पार्लियामेंट इन द वेकअप द राइज इन द सच इंसिडेंट्स इन रिसेंट ईयर। अब क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम में मान लो जो रेप के केसेस कंट्री में बढ़ रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ से क्या होगा कि रेप कम होंगे। ये गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉ लाके इसलिए लेके आई ताकि लोग थोड़ा सा भय खाएं, थोड़ा सा डरे। अब ये तो है आपकी स्टेटमेंट। इसकी अजम्पशंस क्या कहती हैं, इसकी अजम्पशन नंबर 1 कहती है स्ट्रिक्ट लॉ इज द ओनली वे टू डील विद सच इंसिडेंट्स। भाई आप कितने भी जब से हम देख रहे हैं काफ़ी साल से, मतलब जब से मुझे समझ आई है तब से देख रहे हैं भाई लॉ में तो हर बार रेप के लॉ में चेंजेस होते हैं। आपने डेथ तक की वो पेनल्टी उसमें लगा दी, लेकिन इंसिडेंस से रुक नहीं रहे। तो आपको ओनली आप लॉ के बेसिस पे नहीं रुकते, आपको मॉरली भी सही होना पड़ेगा। मॉरली सोसाइटी में आपको जो लोग इस तरह के करते हैं उनमें एजुकेशन कम रहती है, लेवल ऑफ एजुकेशन के अलावा उनमें उनकी इनकम लेवल भी कम रहता है। तो क्या रहता है उस टाइम पे, जब आदमी के पास अच्छी एजुकेशन होगी, सोसाइटी की मॉरल वैल्यू सही होगी, तो ये केसेस कम होंगे। लो आप थोड़ा सा स्ट्राइटन भी आप थोड़ा सा उसमें लूज भी कर दोगे, अगर सोसाइटी की मॉरल वैल्यू अच्छी है तो ये केसेस कम होंगे। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी फेल यहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द वोट बैंक ऑफ रूलिंग पार्टी। कि रूलिंग पार्टी इसलिए लेके आई है कि उसके जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन नहीं लेगी। अगर आप मान लो आपकी एक पर्टिकुलर थिंकिंग हो सकती है, मान लो आप किसी पार्टी से के फेवर में हो सकते हो, किसी पार्टी के अगेंस्ट में हो सकते हो, लेकिन आप जब क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आप इस तरह से सोच के नहीं चल सकते कि उससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, अगर वो किसी भी देश की गवर्नमेंट है तो वो ओवरऑल यही चाहेगी कि वेलफेयर हो कंट्री का। अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो उसका मेन मोटिव यही रहेगा कि वेलफेयर हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो वो अलग चीज़ है। तो वो खाली इस पे फोकस नहीं करेगी कि उसका वोट बैंक बढ़े। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई गलत। आइडल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा इसका आंसर हो गया डी। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। मैं और स्टेटमेंट और क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता रहूँगा ताकि आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती रहें। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो बोलती है एन एडवर्टीजमेंट बाय ए बैंक। एक बैंक ने एडवर्टीजमेंट किया, वी ऑफर हायर डिपॉजिट रेट इन कंपैरिजन टू अदर बैंक। जो अदर बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में हम हायर इंटरेस्ट रेट, हायर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। हम डिपॉजिट पे जो आपको ऑफर रेट दे रहे हैं, डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट देंगे वो औरों से हायर देंगे जो मार्केट में है। ये एक बैंक की स्टेटमेंट है। ठीक है जी। ये तो है स्टेटमेंट। अब इसके बेस पे दो अजम्पशंस हैं। द डिफरेंट बैंक ऑफर डिफरेंट रेट। देखो इसने बोला यहाँ पे स्टेटमेंट में कि वी ऑफर हायर
डिपॉजिट रेट इन कंपैरिजन टू अदर बैंक, तो इसका मतलब और बैंक भी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है कम, ये ज़्यादा कर रहा है तो और कम कर रहे हैं इससे, तो यानी कि सबकी कम ज़्यादा हो सकती है। डिफरेंट बैंक ऑफर डिफरेंट रेट, तो इसका मतलब ये तो सही है। देयर इज ए कंपटीशन इन द इंडियन बैंकिंग मार्केट टू अट्रैक्ट कस्टमर। सीधी सी बात है, वो एडवर्टीजमेंट किस लिए कर रहे हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट पे हायर इंटरेस्ट देके। तो इसका मतलब कंपटीशन है, तभी वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तभी वो अलग अलग स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। तो स्टेटमेंट आपकी दो भी सही है। यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एजम्पशन बेस पे, स्टेटमेंट बेस पे, आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इन एजम्पशंस को देखना होता है। अगर स्टेटमेंट कुछ बोलती है और एजम्पशन में कोई और चीज़ वो आती है तो आपको उसको नहीं लेना होता। अगर मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो डिपॉजिट रेट की बात कर रहा है और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में बहुत कंपटीशन है, इंडियन मार्केट के कंपटीशन का इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर इंडियन बैंकिंग मार्केट की बात हो रही है तो सही है, तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रख के चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस तरह से और आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है वो बोलती है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द इंडिया। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे मेंटेन करना है? इंडिया में। पुलिस वर्क अंडर द हाई प्रेशर एंड टेंशन। जो हमारी इंडियन पुलिस है वो हाई प्रेशर और टेंशन में काम करती है। ये तो बात सही है, क्योंकि जैसे अगर हम मान लो बात करें दिल्ली पुलिस के मतलब दिल्ली के आसपास की, यहाँ पे किसान जो है उन्होंने धरना वगैरह दे रखा है, तो वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस में जो लोग लगे हुए हैं वो मोस्टली हरियाणा और मतलब इधर आसपास के एरिया के तो हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वेस्ट, दिल्ली, इधर इधर के एरिया के ही हैं वो लोग। लेकिन उनको अगर ऑर्डर मिलते हैं कि भाई आप लाठी चार्ज करो, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब इधर के ही बैठे हुए, तो वो उनको उनके फैमिली मेम्बर भी हैं, किसी ना किसी के तो फैमिली मेम्बर है, तो उनको हाई प्रेशर और टेंशन में उनको मान लो लाठी चार्ज के ऑर्डर आ गए, गैस मतलब आंसू गैस वगैरह फेंकने के ऑर्डर आ गए, उनको वहाँ से जगह से हटाने के ऑर्डर आ गए कंक्रीट के, तो उनको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो हाई प्रेशर में है। ये सिचुएशन सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सब स्टेट की पुलिस का यही हाल है इंडिया में। तो जैसे अगर मान लो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई भेज दी थी, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई भेज दी, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको सीबीआई वालों को ही पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये यहाँ पे इंडिया में चल रहा है आजकल। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये इसकी अजम्पशन है। अजम्पशन क्या कहती है, द पुलिस ऑफ अदर कंट्रीज वर्क विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। हमें नहीं पता, हमारी स्टेटमेंट ने ये नहीं बताया कि भाई और दुनिया की जो पुलिस है वो विदाउट इंटरफेरेंस काम करती है नहीं करती, हमें नहीं बताया इस स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ। तो हम इस स्टेटमेंट के बेस पे ये अजम्पशन नहीं लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी गलत, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बच गए हमारे पास दो। वी एक्सपेक्ट दैट फंक्शंस ऑफ द पुलिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंसेस। हम यही तो इसमें स्टेटमेंट हमें यही तो बताना चाह रही है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, पुलिस वर्क अंडर हाई प्रेशर एंड टेंशन। वही वो प्रेशर एंड टेंशन में काम कर रही है, तो इसका मतलब गलत है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको प्रेशर और टेंशन से दूर होना चाहिए, वो किसी भी इंटरफेरेंस से दूर होना चाहिए। तो ये इसकी हमारी स्टेटमेंट हो गई सही। तो ये इसका आंसर हो गया ये, यानी बी। तो आपको जो सोचना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको सोचना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। आपका माइंड क्या कहता है, आपके माइंड से वो हो सकता है आपको ये लगता हो कि भाई हाँ ये आइडल है, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोलती है वो देखना है, प्लस स्टेटमेंट के हिसाब से उस सिचुएशन में क्या आइडल हो सकता है। देखो भाई दुनिया की पुलिस इंटरफेरेंस वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता, ठीक है, हम चलो हमारे नॉलेज नहीं, लेकिन हमारे स्टेटमेंट ने नहीं बताया ये बात। हमारी स्टेटमेंट अगर बोलती कि हाँ दुनिया में पुलिस है जो विदाउट इंटरफेरेंस काम कर रही है, तो ये हमारा ठीक होता। हमें चलना सिर्फ स्टेटमेंट को वो मान के, बेस मान के। आपका जो हर क्वेश्चन में जो बेस रहेगा, आपका बेस आपका आईक्यू
वर्क करेगा आपकी स्टेटमेंट के बेसिस पे। आपकी स्टेटमेंट क्या बोलती है उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें बता रही है हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट, कोई बंदा है XYZ कोई भी, हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, उसने शेयर में कोई रिसेंट इन्वेस्टमेंट की किसी कंपनी की, कंपनी का नाम है ए, विच इज़ वेरी रिस्की कंपनी, जो रिस्की कंपनी है वो बहुत, मतलब ए जो कंपनी है वो बहुत रिस्की है, उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसने, कोई भी आदमी किसी में किसी रिस्क क्यों लेता है? रिस्क रिवार्ड के लिए लेता है, गेन के लिए लेता है, प्रॉफिट के लिए लेता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। ये तो बेसिक वो रहता है, प्रिंसिपल रहता है। उसने क्या किया, कोई भी बंदा है, हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी ए विच इज़ वेरी रिस्की, उसने रिस्क लिया, ठीक है वो चलो इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट आए, नहीं तो लॉस भी इनकर होंगे। तो ये क्या बोलता है, अजम्पशंस इसकी क्या बोलती है, मोर रिस्क मोर गेन। सीधी सी बात है, उसने इसीलिए तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया कि उसको रिटर्न अच्छे मिले। तो आपका एक तो सही हो गया, एक सही हो गया, तो एक सही हो गया, तो आपका ये गलत हो गया। फिर बोलता है ही में इनकर ह्यूज लॉसेज ऑन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है वो, सीधी सी बात है, अगर मान लो प्रॉफिट भी रिस्की है तो लॉस भी होगा ना। रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब ही तो लॉस है ना, रिस्क का मतलब है लॉस एक किस्म से जी भाई, कि उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टेटमेंट आपकी दो भी सही है, स्टेटमेंट दो सही है, तो आपका आंसर हो गया इसका सी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट से ही सोचना पड़ता है। आपको, आपका दिमाग क्या बोलता है वो आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें बताती है द ऑटोमोबाइल कंपनीज डिक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बिसाइड ऑफरिंग मैनी अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग स्कीम्स। जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है उन्होंने क्या किया भाई, एक तो डिस्काउंट दे दिए प्रोडक्ट पे, उनके प्राइसेस कम कर दिए। फिर उसके अलावा जैसे वो नहीं कहते हैं, आपने कभी एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा हो न्यूज़पेपर में कि 50,000 तक के एडिशनल बेनिफिट्स और 0% इंटरेस्ट पे ले जाइए, इस तरह से करके आते हैं ना। अट्रैक्ट फाइनेंसिंग स्कीम दे दिया इन्होंने, अदर बेनिफिट दे दिए, प्राइसेस कम कर दिए कि जो पहले 10 लाख की आ रही थी वो आप 9 लाख में ले जाइए, इस तरह से करके दिवाली ऑफ़र, ये ऑफ़र। तो ये वो क्यों कर रहे हैं, कई कई रीज़न हो सकते हैं कि भाई डिमांड कम हो रही हो, फिर और कंपनीज ने अदर सिमिलर सेगमेंट में और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हों, तो ये इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं। ये तो हमारी स्टेटमेंट, इसके बेस पे अजम्पशन क्या है, दिस विल बूस्ट द मार्केट। हाँ सीधी सी बात है, अगर मान लो हम मोबाइल की बात करते हैं, हम जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि दिवाली वगैरह पे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे बहुत सी स्कीम्स आती हैं। तो वो क्या करते हैं स्कीम्स में, आप फला क्रेडिट कार्ड का यूज़ करोगे तो इतना बेनिफिट और मिल जाएगा। मान लो 20,000 का फ़ोन है, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपना ओल्ड फ़ोन एक्सचेंज करोगे तो इतना बेनिफिट और मिल जाएगा। तो हम ये सोचेंगे कि है चलो ये हमने लिया था पहले 20,000 रुपये का, अब 20-30 हज़ार रुपये का लिया था, आज के टाइम पे इसकी वैल्यू 10-12 हज़ार मार्केट में है, 2-3 हज़ार रुपये दे के नया फ़ोन मिल रहा है तो ले लेते हैं। इसी तरह से मोबाइल इसमें भी है, मार्केट में भी है। जैसे गाड़ी के केस में क्या है कि अगर हम सोचते हैं कि ये हमने पहले गाड़ी ली थी, 5 साल चला ली है, 5 साल चला ली, 3 साल चला ली, चलो नई न्यू गाड़ी ले लेते, इसको जमा करा रहे हैं, इसकी अच्छी वैल्यू दे रही, इतनी तो मार्केट में भी नहीं मिल रही, 1-2 लाख रुपए मिला के एक नई गाड़ी मिल रही, तो क्या बुराई है। तो सीधी सी बात है, डिमांड बूस्ट करेंगे। क्यों बूस्ट करेंगे, कोई नया बंदा लेना चाह रहा है तो वो भी सोचेगा, जिसका थोड़ा थोड़ा मन है वो भी ले लेगा, तो डिमांड बूस्ट होगी। देयर इज ए हाई कंपटीशन इन द मार्केट, ये तो सही है, डिमांड तो बूस्ट होगी। वो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मान लो कोई एक ही बंदा गाड़ी बना रहा है, खाली मारुति गाड़ी बना रही है, तो उसे इतना डिस्काउंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मान लो 100 कंपनी आ रखी हैं, तो सबको अलग अलग वो निकालनी पड़ेंगी स्कीम, बेनिफिट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कंपटीशन है तभी तो वो इतने बेनिफिट दे रहा है, प्रोडक्ट के प्राइस भी कम कर रहा है, अट्रैक्टिव ऑफर भी दे रहा है, फाइनेंसिंग स्कीम भी दे रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, आपकी दोनों सी चीज़ें सही हो गई।
तो मैंने आपको ना ये कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दिए यहाँ पे। तो उसमें क्या रहेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाना नहीं आ रहा है, कि अगर आपको स्टेटमेंट और आपकी एजम्पशंस में आपको ये लगता है कि मैंने ये एजम्पशन लगाई, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, और वो आंसर आपका सही नहीं, बुक के हिसाब से वो आपका आंसर सही नहीं है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो कि मैंने ये लॉजिक लगाए थे और इस हिसाब से ये सही है या नहीं है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ इसमें इस तरह से आपका लॉजिक होना चाहिए, ताकि आपको भी एक क्वेश्चन अगर इस तरह का आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।